हेलो। हाँ डियर, तो आज देखिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम मॉड्यूल डिस्कशन कर रहे थे। स्टेज 2 हमने स्टार्ट कर रखी है और स्टेज 2 में हमने कितने क्वेश्चन कर दिए हैं? स्टेज 2 में हमने 9 या 10 तक ऐसे क्वेश्चन कर दिए हमने, आपको ध्यान है? स्टेज 2 हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं स्टेज 2 में। देखिए स्टेज 2 में हम आगे बढ़ रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 करवा तो नहीं दिया? देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि दो नत्तल हैं जी, दो नत्तल बने हुए हैं, उनके घटक लेने हैं। उनके जो घटक लेंगे बाद में कर देंगे। करवाया दिया, ये क्वेश्चन करवा दिया था जी। ये आया था G/2 4.9, ठीक है। 11 करवा दिया था। 12 करवा दिया था। देखो 12 शायद नहीं करवाया था, 12 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं? दो स्थिर घर्षण रहित नत समतल चित्र के अनुसार हैं। दो 12 नंबर क्या कहता है? देखो एक रस्सी है जी, एक ऐसे रस्सी बंधी हुई थी दो दीवारों के बीच में। दो दीवारों के बीच में रस्सी बंधी हुई है। 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक डोरी समान ऊंचाई की दो सम्मुख स्थित दीवारों से जुड़ी है। जब वह स्वयं के भार के कारण नीचे की ओर लटकती है तो डोरी और दीवार के संपर्क बिंदु और डोरी के क्षैतिज कोण इतना बनता है। तो तनाव बताइए। तो देखो पहले ये स्थिति है, बाद में स्थिति ये हो जाती है। वो कोई छोटा सा कोण बना लेती है, छोटा सा कोण बना लेती है, मान लेते हैं यहाँ पर। तो अब नीचे क्या लगेगा? mg लग रहा है। इधर भी तनाव था और इधर भी क्या था जी? तनाव था। एक कोण तो ये आ गया थीटा और एक कोण ये आ गया थीटा। इनके ऊपर घटक लीजिए, एक घटक इसका लीजिए और एक घटक इसका लीजिए। इसका एक घटक आएगा जी टी कोस थीटा और इधर वाले का घटक आएगा टी कोस थीटा, ठीक है। दोनों कोण किसके साथ बना रही है? ऊर्ध्वाधर के साथ नहीं, सॉरी, कोण क्षैतिज के साथ बना रही है। कोण है वो क्षैतिज के साथ बना रही है। ये कोण है जी थीटा, ये कोण थीटा है। तो ऊपर कोस नहीं आएगा, कोस की जगह आप क्या बोलोगे? साइन आएगा। कोस की जगह आप बोल दो जी साइन थीटा आएगा, ठीक है। टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। तो ऊपर कितना आ गया जी? 2t साइन थीटा और नीचे क्या आएगा जी? mg। 2t साइन थीटा बराबर दीवारों के बीच तो साइन 10 डिग्री का मान ले लेते हैं। तो दीवारों के बीच डोरी के मध्य बिंदु तनाव कितना होगा? टी की वैल्यू आ जाएगी mg/में 2 साइन थीटा, ठीक है। m कितना है? 0.1 kg। g कितना है जी? 10। 2 साइन 10 डिग्री, साइन 10 की वैल्यू ले लेते हैं 1/2 और 2t साइन थीटा बराबर mg। m 0.1 है, साइन 10 की वैल्यू आ जाएगी 0.17, ठीक है। तो स्वयं के भार के कारण लटक रही है। डोरी दीवार के संपर्क में क्षैतिज के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्षैतिज के साथ 10 डिग्री का कोण है। इधर कोस है, ऊपर साइन है 2t साइन थीटा 2t साइन थीटा बराबर mg। t की वैल्यू आ जाएगी mg/2 साइन थीटा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखो 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, नीचे दर्शाए गए चित्र में 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी कण का ग्राफ प्रदर्शित। t बराबर 2 सेकंड पर आवेग बताइए। t बराबर 2 सेकंड पर आवेग बताना है। ये देखो ये स्थिति ये है जी इधर, ठीक है। ये xt ग्राफ है, ठीक है। 0 2 ये 4, भाई यहाँ पर तो वेग है। अंतिम तो ये सीधी होगी तो अंतिम वेग तो 0 हो गया, अंतिम वेग तो 0 हो गया। आरंभिक वेग कितना हुआ? आरंभिक वेग विस्थापन 0 से 2 होता है, नहीं 0 से 2 टाइम होता है, विस्थापन होता है 0 से 4। तो आरंभिक वेग कितना था? 2। तो क्या लेना है? 2 सेकंड पर आवेग, समय में परिवर्तन v फाइनल माइनस v इनिशियल। कितना है जी द्रव्यमान? 0.1 किलोग्राम।
फाइनल 2 और आरंभिक 0। अंतिम वेग 0 हुआ है, ठीक है। फाइनल वेग 0 हुआ है, आरंभिक वेग 2 है, तो आंसर आएगा -0.2, -0.2 दूसरा उत्तर। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में क्या कहते हैं, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरंभिक चाल इतने से चलती है, इस पर बल लगाया जाता है, वस्तु का बल समय ग्राफ चित्र प्रदर्शित है, वस्तु की अंतिम चाल क्या होगी? वस्तु की अंतिम चाल आपसे पूछी गई है। ये देखिए फार्मूला देखिए, FT ग्राफ है जी, ऐसा ग्राफ है, ऐसा ये ग्राफ है FT ग्राफ। ये 2 सेकंड पर है, ये 4 सेकंड पर है, ये 4.5 पर, और ये है जी 6.5 पर, और इधर है जी 4, और इधर है जी 2.5। क्या पूछा गया है? तो वस्तु की अंतिम चाल क्या होगी? आरंभिक चाल दे रखी है जी 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम चाल आपसे पूछी गई है 2 किलोग्राम वस्तु है, तो संवेग में परिवर्तन लीजिए। आवेग v फाइनल माइनस v इनिशियल, v इनिशियल कितनी 5, फाइनल हमें निकालनी है। द्रव्यमान कितना 2 किलोग्राम, और आवेग क्या? ग्राफ का क्षेत्रफल ले लीजिए जी, ग्राफ का क्षेत्रफल ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए हो जी? ठीक है भाई, तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं जी। अभी तक हमने 14 तक क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, चौदह के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं, नीचे दिए गए समतल में किस भार को नियत वेग से गतिशील करने के लिए व्यक्ति बल का उपयोग करता है? बस ये तो देखो, एक सही बताएं तो ये 2 क्वेश्चन हैं, ये इसमें पहले बल धनात्मक हो गया, फिर बल ऋणात्मक हो गया, तो कुल लंबाई कितनी थी? L। भाई पहले तो त्वरण बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, बस ये आंसर आ जाएगा जी। थोड़ा सा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण प्रारंभ में विराम्य समय के साथ परिवर्तित परिणाम का एक बल क्रियाशील होता है। बल समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। बल समय ग्राफ दिखाया गया, 2 किलोग्राम द्रव्यमान प्रारंभ में विराम्य, आरंभिक वेग उसका 0 है, समय के साथ परिवर्तित परिमाण का बल क्रियाशील होता है, बल समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। तो आपको क्या बताना है? अंतिम वेग बताना होगा। अंतिम वेग बताना है, ग्राफ में लिखा नहीं, मैं बता देता हूं। देखो तो अंतिम वेग कैसे बताओगे? ये देखो, अंतिम वेग बताना है तो आप, ये ग्राफ आपको दिया गया है ऐसे, ये बल है, ये समय है, 0, 2, 4, 6 और 10, ठीक है जी। ये 10 है, ये 20 है, ठीक है। तो अंतिम वेग कैसे बताएं? ग्राफ का क्षेत्रफल लो जी, A1 क्षेत्रफल, A2 क्षेत्रफल, A3, A4 और A5, ये सारे क्षेत्रफल लो। ग्राफ का कुल क्षेत्रफल कितना आएगा? ग्राफ का कुल क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूं। A1 1/2, 2 गुणा 10, A2 4 - 2, 2 गुणा 10, A3 6 - 4, 2 और 20 - 10, 10, ठीक है। ये A3 आ गया। A4
A4 अगर हम लेंगे तो 6 - 4 2 × 10। A5 ऐसे आएगा 1/2 6 - 10 - 6 4 × 20। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसल, 10 20 10 20 40। ठीक है, तो देखिए 40 20 60 70 80 और 20 100, तो बस आ जाएगा। अब ग्राफ का क्षेत्रफल आ गया। आवेग होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल होता है। 100 द्रव्यमान कितना है बताओ? द्रव्यमान 2 किलोग्राम। अंतिम वेग निकालना है। आरंभिक वेग 0 है, तो अंतिम वेग कितना आ गया? 50 आंसर है इसका। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है जी। 17 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, समझो उसको। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है चित्र के अनुसार M1 M2 द्रव्यमान के दो ब्लॉक क्रमशः पुली P1 P2 के गुजर रही है। गति घर्षण नगण्य है तो ब्लॉक M2 का त्वरण होगा। ये देखिए जी, यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है, ये गिरनी है जी। ठीक है, और यहाँ पर एक गुटका है जी M2 द्रव्यमान का, और यहाँ पर एक गुटका है जी M1 द्रव्यमान का। ठीक है, M2 का त्वरण बताना है जी, M2 का त्वरण। अब आप एक बात, वही तरीका जी इसमें x 2x वाला, वही मेथड है ये। भाई मान लेते हैं ये आगे चला x, तो x रस्सी इधर दो भागों में टूट गई। x रस्सी दो भागों में टूट गई, x/2 यहाँ आ गई और x/2 यहाँ आ गई। ठीक है, यानी ये आगे चलता है b से तो ये चलेगा b/2 से, ये आगे चलता है a से तो ये चलेगा a/2 से। हमें निकालना क्या है? M2 का त्वरण। M2 का त्वरण, M2 का त्वरण आएगा जी a/2। a/2 आपको निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट a/2। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात आती है जी कि हमें a/2 त्वरण निकालना है। तो इसके बाद मैं कहूँ कि समीकरण लगा दीजिए। ये t है, इधर भी t है, इधर भी t है। ठीक है, ये नीचे जा रहा है, तो इसको नीचे कौन लेके जा रहा है? M2g। M2g माइनस ऊपर t, और t कितने t? 2t। M2g माइनस 2t बराबर M2a। M2g माइनस 2t बराबर M2। a की जगह क्या लेना पड़ेगा? a/2। त्वरण है, M2 का त्वरण a/2 है, तो a/2 ही लेंगे। ठीक है, M1 पे क्या इक्वेशन लगाओगे बताओ? M1 वाला आगे जाएगा, कौन लेके जाएगा इसको आगे? t आगे लेके जाएगा। रोकेगा कौन इसको जी? इसको कोई नहीं रोक सकता। इक्वल टू M1a। समीकरण 1 और 2 लगा दी है जी हमने। हमें a निकालना है, यानी t की वैल्यू रख दीजिए। तो इस इक्वेशन को उठाते हैं, देखो M2g माइनस 2 t की जगह रख देते हैं M1a बराबर M2 a/2। ठीक है, M2g दूसरी तरफ जाएंगे तो a कॉमन ले लीजिए, दूसरी तरफ जाएंगे a कॉमन ले लीजिए, ये आएगा जी 2M1
प्लस में m2/2, 2m1 प्लस में m2/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा जी 4m1 प्लस m2। ठीक है, इक्वल टू m2g। ए कितना आएगा जी, ए की वैल्यू आएगा 2m2g अपॉन में 4m1 प्लस m2। ये त्वरण आएगा, किसका त्वरण है जी बताओ, ये त्वरण है जी m1 का, m1 का ये है ना, ये किसका त्वरण है, m1 का त्वरण है ये। और हमें क्या निकालना था, m2 का त्वरण। तो इसका आधा करो जी, 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा, m2g अपॉन 4m1 प्लस m2। देख लीजिए कौन सा आंसर है, m2g अपॉन 4m1 प्लस m2 पहला ही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है जी, ये बढ़िया क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। 17 के बाद 18 क्या, जब जंजीर का एक तिहाई भाग मेज के किनारे से लटकता है, तो घर्षण का क्वेश्चन हो गया जी। ये आगे अब घर्षण के क्वेश्चन है जी। ठीक है, 18 के बाद ये आगे घर्षण के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, गुटके पर त्वरण कितना होगा, ये सारी बातें पूछी गई है आपसे। ठीक है, जैसे 31 नंबर सवाल है हाँ, ये एक विदाउट घर्षण वाला सवाल है। 31 नंबर ऐसा सवाल आपको मैंने पहले भी करवाया था, देखो क्या करवाया था, देखो इधर m है, ठीक है जी, एक गिरनी यहां है और इधर m है, एक गिरनी यहां है, दोनों समान द्रव्यमान है और ये यहां से यहां जा रहा है। ठीक है जी, रस्सी में तनाव पूछा गया है जी। तो सबसे पहले तो त्वरण ये नीचे जाएगा जी, कोई नहीं रोक सकता, mg साइन थीटा माइनस, कोई नहीं रोक रहा, अपॉन m प्लस m 2m, ये त्वरण आ गया जी, g साइन थीटा बाय 2। तनाव इस पे लिख दें समीकरण, कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, t माइनस 0 इक्वल टू m a, m a कितना, g साइन थीटा बाई 2, mg साइन थीटा बाई 2। 31 का आंसर देखो कितना होगा, 31 का आंसर 3 हो जाना चाहिए। 31 का आंसर है स्टेज 2 में 3, बिल्कुल सही है जी। ठीक है भाई, तो ये 31 तक क्वेश्चन कर दिए हैं जी। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखते हैं। 31 के बाद ये सारे घर्षण के सवाल है यहाँ पर। ठीक है, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक स्टार्ट होता है जी। 38 नंबर सवाल से देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन 38 से एक, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जी। ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो 38 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं पहले तो स्टेज 2 में। तो देखिए क्या है, एक समान मंदित गति में
एक समान मंदित गति में वेग क्या होता है, नियत दर से घटता जाता है, तो 38 का कौन सा उत्तर हो जाएगा जी, 3 उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 39 नंबर देखिए, 39 में रखा हुआ है जी, जड़तवीय निर्देश तंत्र के लिए सदैव, जड़तवीय निर्देश तंत्र के लिए सदैव त्वरण शून्य होता है जी। अजड़तव्य में तो त्वरित गति हो सकती है लेकिन जड़तव्य में त्वरित गति नहीं होती है। 40 नंबर देखिए, 40 में लिखा है, यदि हम जानते हैं कि कोई वस्तु त्वरित नहीं है, यदि हम जानते हैं कोई वस्तु त्वरित नहीं है तो वह विराम में है या एक समान रेखीय गति कर रही है, तो प्रथम नियम के अनुसार यह कह सकते हैं कि वस्तु पर कुल बाह्य बल आवश्यक होगा शून्य। कुल बाह्य बल आवश्यक हो, कितना बल होगा, शून्य होगा जी। कोई वस्तु भाई त्वरण नहीं है तो बल भी नहीं है। 40 के बाद 41 नंबर सवाल देखिए, 41 नंबर सवाल क्या है, देखो 41 नंबर सवाल है कि जी, एक गोली जिसका द्रव्यमान इतना है, एक गोली का द्रव्यमान 0.04 kg है, 90 मीटर पर सेकंड की चाल से भारी लकड़ी के ब्लॉक में प्रवेश करती है। चाल कितनी है, 90 प्रवेश करती है और 60 सेंटीमीटर की दूरी के पश्चात जाकर रुक जाती है। ब्लॉक द्वारा आरोपित औसत विरोधी बल बताइए, अवरोधी बल बताइए। ठीक है, तो आप क्या करो, बल क्या होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान कितना 0.04, त्वरण निकाल दो, v² - u² = 2s। अंतिम वेग 0 हो जाता है, आरंभिक कितना है 90, 2a, a निकालना है, s कितना है बताओ, 60 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो जी, बस तो यहां से आ जाएगा जी। 8100 माइनस आएगा, ऑब्वियस सी बात है, त्वरण किसका आएगा, -8100, 9 का स्क्वायर 8100 = 6 दूना 12 a/10। ए की वैल्यू आ जाएगी जी 81,000। माइनस मतलब त्वरण माइनस का ये मंदन आ रहा है ना, स्पीड घट रही है, बटे में 12a और a आ गया, माइनस का बोल सकते हो बस आप। तो यहाँ a का मान रख दो जी 81,000, बस इसको आगे सोल्व करते उत्तर आ जाएगा जी। अवमंदित बल है, माइनस तो परिमाण लेंगे तो माइनस हट जाएगा। 42 नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल क्या है, एक बल्लेबाज गेंद को सीधी बॉलर की दिशा में प्रारंभिक चाल 12 को बिना परिवर्तित किए फेंक देता है। भाई 12 से गेंद जा रही थी जी, ठीक है, बैट से टकराई और वापस भी 12 से आ गई, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, वेग में परिवर्तन कितना हुआ। अगर अंतिम 12 ले रहे हो तो आरंभिक विपरीत दिशा है, इसको माइनस के साथ लेना पड़ेगा, तो वेग में परिवर्तन हो गया 12 और 12 24। ठीक है, तो गेंद का द्रव्यमान आपको दिया गया है, आवेग m इंटू में डेल्टा v, डेल्टा v कितना 24 और द्रव्यमान कितना 0.15, बस उत्तर निकाल दीजिए। 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 3.6 आ जाएगा। न्यूटन मीटर या न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, 42 के बाद 43 नंबर देखिए, 43 में क्या है देखेंगे आप कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जिसकी प्रारंभिक चाल 15 मीटर पर सेकंड है, इस पर एक नियत 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है, प्रारंभिक चाल 15 है, इस पर एक नियत मंदित बल जिसका मान 50 न्यूटन है, अमंदित बल 50 न्यूटन का आरोपित किया जाता है। वस्तु को रुकने में लगा समय, समय निकालिए, F = m डेल्टा v बाई डेल्टा टी। F 50, द्रव्यमान 20, डेल्टा v, भाई अंतिम वेग तो 0 ही लेंगे, आरंभिक वेग कितना 15,
और डेल्टा टी आपको यहाँ से निकालना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 और ये कितना हो गया 30, 15 दूना 30 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान आ जाएगा 30/5, 6 सेकेंड लगेंगे जी। कितने लगेंगे? 6 सेकेंड। देख लो 43 का 3 उत्तर है क्या? 43 का 3 बिल्कुल सही है जी। 44 नंबर देख लीजिए। 44 में एक रॉकेट जिसका द्रव्यमान इतना ऊपर दिशा में प्रारंभिक त्वरण इतने से विस्फोटक पर प्रारंभिक प्रणोद बल। भाई रॉकेट ऊपर जा रहा है, एक बात समझो, रॉकेट ऊपर जा रहा है तो त्वरण ऊपर है तो नीचे mg तो हमेशा नीचे ही रहेगा, और त्वरण ऊपर है तो नीचे एक नया बल आ गया ma, तो कितना बल लगेगा जी? mg प्लस ma। m कॉमन ले लो जी, g प्लस a। कितना है जी द्रव्यमान उसका? 20 के आगे 1 2 3 4 0। g कितना? जी 9.8 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, अकॉर्डिंग नियर अबाउट आंसर। त्वरण कितना आ गया? 5, लगभग 10 ले लेते हैं। 10 ले लोगे तो 15 दूना 30, 3 के आसपास आ जाएगा, 2.96। 15 दूना 30, 4 0, यानी 3 इंटू 5, यानी पहला आंसर हो जाएगा जी 44 का। देख लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इनमें, बस आप तरीके से करते जाइए। कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर भाई हमसे सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो सारे क्वेश्चन नहीं होंगे बेटा। पहली बार आप कोशिश करोगे तो टाइम लगेगा जी। सीट में सोल्व करा रहा हूँ आपसे, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं 50% क्वेश्चन हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। बचे हुए 50% मैं ही कराऊँ, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन हैं हमारे काफ़ी अच्छे हैं, बढ़िया लेवल का मॉड्यूल बना हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन आसान नहीं है कि आप सारे कर दो। हाँ, स्टेज 1 के क्वेश्चन जरूर आसान है, स्टेज 1 के क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी आपको जो स्टेज 3 के तो आपसे बिल्कुल नहीं आएंगे, वो तो मैं ही कराऊंगा सारे। स्टेज 1 के आपसे काफ़ी हो जाएंगे, स्टेज 2 के आपके काफ़ी कम होंगे, स्टेज 3 के नहीं होंगे, स्टेज 4 के भी कम होंगे। तो ये क्वेश्चन है, आप पहली बार तो मैं आपको करा देता हूँ। हाँ, इसके बाद दोबारा अगर आप करते हो ना तो फिर आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जी 45 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? देखो 45 कहता है कि पहले तो देखो x दिशा दी गई है एक तो, और एक दी गई है जी y दिशा। y दिशा दी गई है, एक x दिशा दी गई है, ठीक है। x दिशा में क्या दिया गया है जी? x दिशा में नियत है जी सब कुछ, और y दिशा में ऐसे दिया गया है जी, ठीक है। द्रव्यमान 500 ग्राम है जी। भाई यहाँ तो वेग नियत है, वेग नियत है तो x दिशा में तो त्वरण होगा क्या? नहीं, 0 आ जाएगा। अब y दिशा में आ जाओ, y दिशा में आ जाओ तो वेग तो बदल रहा है ना जी। ये देखो इस ग्राफ का यहाँ पर आप स्लोप देखोगे तो ये तो लगातार बदल रहा है, ये परवलयाकार ग्राफ है, ठीक है, पैराबोला मान सकते हैं हम इसको। तो आपको क्या निकालना है? बल निकालना है। y दिशा में बल आएगा, द्रव्यमान इंटू में y दिशा का त्वरण। द्रव्यमान कितना? 500 ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, y दिशा का त्वरण निकालना है जी, 1000 है ये। तो y दिशा का त्वरण कितना होगा जी? भैया आप सीधा इस ग्राफ में आप 2 सेकंड तक पहले तो वेग देखेंगे, वेग देखेंगे तो कितना आएगा? 4/2, और उस क्षण पर भी ये ग्राफ बदलता जा रहा है लगातार। भाई वहां पर आरंभिक वेग क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। तो अब त्वरण भी आप क्या मान सकते हो? त्वरण भी यहाँ पर कितना आ जाएगा? त्वरण 2 आ जाएगा, त्वरण 5 × 10/10, 1 न्यूटन आ जाएगा जी, ठीक है। भाई वेग में परिवर्तन हो रहा है ना जी, तो ये 1 न्यूटन बल आ जाएगा, ठीक है। 45 के बाद आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 46 नंबर।
46 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है। 46 नंबर क्या कह रहा है, एक ब्लॉक जिसका द्रव्यमान 25 ग्राम है 50 किलोग्राम का आदमी के द्वारा चित्र में प्रदर्शित दो भिन्न भिन्न तरीकों से उठाया जाता है। दोनों स्थितियों में व्यक्ति द्वारा तल पे लगाए जाने वाले बल का मान बताओ। देखो पहली स्थिति तो ये है जी, इसमें यहां पर है जी 25 न्यूटन, 25 केजी है। एक आदमी इसको यहां खींच रहा है जी रस्सी की सहायता से, ये आदमी यहां खींच रहा है रस्सी की सहायता से ऊपर। दूसरी स्थिति क्या है जी, दूसरी स्थिति ये है जी, एक आदमी यहां गिरने लगा रखी है जी, गिरने यहां पर है और यहां पर है जी 25 किलोग्राम, ठीक है। और दूसरी तरफ आदमी यहां खींच रहा है जी, ठीक है। तो अब सुनिए बात, एक ब्लॉक जिसका द्रव्यमान 25 किलोग्राम है 50 किलोग्राम के आदमी द्वारा चित्र में प्रदर्शित दो तरीकों से उठाया जाता है। दोनों स्थितियों में व्यक्ति तल के द्वारा लगाए गए बल का मान बताइए। तो ये ऊपर खींच रहा है तो ऊपर तनाव है, नीचे आ गया जी 250, आ गया जी 250, ठीक है। तो अब इस पर ऊपर एन भी तो लग रहा है, तो नीचे इसका खुद का mg भी लग रहा है। आदमी का द्रव्यमान कितना दे रखा है, देखो आदमी का द्रव्यमान दे रखा है आपको 50 किलोग्राम का आदमी है, 50 किलोग्राम का आदमी थी तो 500 लगा नीचे, अरे 500 तो यहां पर भी लगेगा। इसमें ऊपर टी है, इसको ऊपर टी खींच रहा है, इसका नीचे mg है, ये mg की तो वैल्यू है, 500 क्या है mg की वैल्यू है। अब बात समझना, जब किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर खींचते हो तो लोड आपके हाथों पे आएगा, हाथों से पांव पे जाएगा, यानी नीचे लोड बढ़ेगा, यानी ये जो 250 है वो इस पे नीचे की तरफ आएगा जी, ये 250 है इस पे नीचे की तरफ आएगा। और जब आप रस्सी को ऊपर से खींच रहे हो तो आपके पांव ऊपर हवा में आ जाएंगे, हवा में पांव आएंगे, यानी नीचे लोड कम हो जाएगा, ऊपर की ओर लोड हो जाएगा। इधर ये जो 250 है वो ऊपर की तरफ है, तो यहां पर कितना आ जाएगा जी, नॉर्मल रिएक्शन का मान, नॉर्मल रिएक्शन का मान आ जाएगा जी 250 प्लस 500, 750 न्यूटन। इसमें कितना आ जाएगा जी, ऊपर 250 और ऊपर क्या है नॉर्मल और नीचे क्या है 500, तो नॉर्मल का मान आ जाएगा जी 500 माइनस 250 बराबर 250। एक में नॉर्मल 750 और एक में नॉर्मल 250 है। 750 तो है पहली में, दूसरे में पहला आंसर है क्या 40 का, 40 का पहला ही आंसर है जी, ठीक है। 40 का आंसर एक है जी, ठीक है जी। 47 नंबर देख लीजिए, 47 नंबर क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का वेग समय के ग्राफ दिखाया गया है। क्या ग्राफ दिखाया गया, देखो v ग्राफ दिखाया गया जी 2ti कैप प्लस में t स्क्वायर j कैप, ठीक है। 2 सेकंड पर समय बताइए, तो आरंभिक वेग लेंगे तो वो तो t बराबर 0 पर ले लेंगे, t बराबर 0 पे ले लेंगे तो ये तो 0 ही हो गया। फिर t बराबर 2 सेकंड पे ले लेंगे तो 2 सेकंड पे ले लेंगे तो 2 दूना 4i और 4j, ठीक है। और समय क्या होता है, m इंटू में डेल्टा v, v फाइनल माइनस v इनिशियल। द्रव्यमान कितना 2 किलोग्राम, अंतिम वेग कितना 4i प्लस 4j और आरंभिक कितना 0। उत्तर आ गया जी 8i प्लस 8j, 8i प्लस 8j पहला उत्तर आ गया, ठीक है। 47। अब बढ़ रहे हैं जी आगे,
48 नंबर सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? 1.5 किलोग्राम की गेंद को नीचे गिराया जाता है, तल से टकराने पर इसका वेग 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है और वापस 15 मीटर से ऊपर उछलती है। भाई एक वेग नीचे और एक वेग ऊपर है, विपरीत दिशा है, एक 25 है और एक 15 है। किसी एक को माइनस ले लो, किसी एक को प्लस ले लो, ठीक है। टाइम दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, तो आरोपित बल कोई भी निकाल देगा, m इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। कितना जी? द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम, वेग अंतिम माइनस प्रारंभिक, और प्रारंभिक वेग कितना है बताओ? 25। कितने टाइम में हुआ ये काम? ये टाइम हुआ 0.03 सेकंड में। तो 1.5 और ये हो जाएगा जी 25 और 5 30 और 10 40 और 0.03, 15 चौके 60, ठीक है जी। और 0.03 यानी दशमलव हटाओगे तो ऊपर आ गई 2 जीरो, यानी 2000 न्यूटन आ जाएगा जी। 2000 न्यूटन यानी पहला आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला आंसर आ जाएगा इसका 48 का। आगे बढ़िए। 49 नंबर क्या कहता है देखो। 49 नंबर कहता है कि जी दो समरूप गेंद एक समान चाल से परंतु भिन्न भिन्न कोणों द्वारा दीवार को टकराती है। भाई पहली गेंद तो ये है जी, तो जाकर सीधी टकरा रही है और सीधी वापस आ रही है बी से। यहां तो डेल्टा वी कितना हुआ? 2b हो गया, ठीक है। आवेग, इसका आवेग कितना हो गया? डेल्टा पी m इंटू डेल्टा वी यानी 2b। ये पहली स्थिति है, I1 बोल देता हूं इसको। दूसरी स्थिति अच्छी है, देखिए दूसरी स्थिति क्या है, ध्यान से समझना। ये एक दीवार है, ये बॉल आ रही है और ऐसे जा रही है। कितने कोण से आ रही है? 30 डिग्री से। ये भी कोण कितना है? 30 डिग्री। द्रव्यमान m, v वेग, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, v cos 30। इधर भी घटक आएगा इसका, इस नीचे वाले का, v cos 30। तो आप कहोगे साइन वाले कट गए, यहाँ v sin 30 है और यहाँ नीचे जी v sin 30। ये दोनों तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों घट ऐड हो जाएंगे, तो डेल्टा v कितना आ गया? 2v cos 30। cos 30 √3/2 √3v, यानी I2 कितना आ गया? डेल्टा p √3v। अब ले लीजिए जी I1 बाई I2। I1 बाई I2 कितना आया? 2mv √3mv, 2/√3। कौन सा आंसर देख लो? दूसरा आंसर। क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है देखो। चित्र के अनुसार दो द्रव्यमान है M1 M2 एक हल्की डोरी से जुड़े हुए हैं। माना कि दोनों द्रव्यमान विराम अवस्था से छोड़े गए हैं, तो 2 सेकंड बाद 2 किलोग्राम के द्रव्यमान के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो पहले तो त्वरण निकालते हैं जी। त्वरण कितना होगा? m2g बड़ा है माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m2g कितना आएगा? 20, m1g 10, m1 प्लस m2 20 माइनस 10, 10/3, ठीक है। 2 सेकंड बाद 2 किलोग्राम के द्रव्यमान के द्वारा तय की गई दूरी S = UT प्लस हाफ AT² का फार्मूला लगा दो। एक ही वैल्यू ले लो 10/3, कितने सेकंड में? 2 सेकंड। 10 3 दूना 6, 2 का स्क्वायर 4, 40/6 20/3 मीटर, ठीक है। तो ये 51 नंबर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी भी किया था, उस जैसा ही क्वेश्चन है जी। 51 नंबर थोड़ी देर पहले किया था हमने।
तो नेक्स्ट बात ये जी 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आरंभिक वेग तो है, अंतिम वेग 0 है, यानी उत्तर माइनस में ही आएगा। आरंभिक वेग तो ग्राफ की ढाल कितनी होगी, 3/4। आरंभिक वेग 3/4, अंतिम वेग है 0, तो बस 0 - 3/4 कर दीजिए और द्रव्यमान से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। 51 हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर देखिए, 52 क्या है, विपरीत दिशा में एक गेंद जा रही है जी 6 से, दूसरी गेंद भी आ रही थी 6 से, टकराने के बाद इनकी दिशा वापस विपरीत हो जाएगी। किसी एक पर काम कर लेते हैं, जैसे मुझे इस पर काम करना है। वेग में परिवर्तन कितना हो गया, 6 - -6, 12 हो गया वेग में परिवर्तन। तो गेंद का द्रव्यमान, किसी गेंद को आरोपित किया गया आवेग, आवेग कितना, m × ΔV, बस 0.05 × 12.6 आ जाएगा। अब ये माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इस वेग को प्लस का लिया है तो इसको माइनस का लिया है, अंतिम वेग माइनस का है, इसलिए ये कितना आ रहा है जी, -12, इसलिए उत्तर माइनस का दिया गया। 53 के बाद 54 नंबर, 53 नंबर देखिए, चित्र के अनुसार 6 किलोग्राम के द्रव्यमान को 2 मीटर लंबी रस्सी के किलकित किया गया, 50 न्यूटन के बल रस्सी के मध्य बिंदु P पर लगाया जाता है, ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण, सीधा ही है जी, इधर तनाव है, इधर थीटा है, घटक लो, T cos थीटा, T sin थीटा, नीचे क्या है mg 60 और इधर क्या है जी 50, T sin बटे में T cos 50/60, T से T, टेंजेंट थीटा 5/6, थीटा बराबर टेंजेंट इनवर्स 5/6, ठीक है। 54 घर्षण का सवाल हो गया, दिया हुआ है घर्षण 55, 56 दो सवाल और करा देता हूँ, बस स्टेज खत्म हो जाएगा ये, फिर स्टेज 3 आएगा आगे, तो शायद देखो, हाँ आगे स्टेज 3 है, तो हम 2 सवाल और कर देते हैं जी, 54, 55 और 56। 55 नंबर सवाल देखिए, 55 सवाल में क्या कह रहा है, इधर बल लग रहा है गुटके पर, इधर कितना बल लग रहा है mg sin थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, mg sin 30, यहां से होती हुई रस्सी जा रही है गिरने से, और इस W का मान बताना है, भार का। तो जब रोक के रखना है W का वह मान जिसके लिए निकाय साम्य अवस्था में हो, साम्य अवस्था का मतलब क्या, विराम अवस्था में हो। विराम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, W का मान बराबर करना पड़ेगा mg sin 30 के। m कितना है, mg 100 दिया हुआ जी, sin 30 1/2, 50 न्यूटन के बराबर करना पड़ेगा। और एक सवाल और करा देता हूं जी, 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल क्या है देख लीजिए, एक केबिन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रेत आवरण दोबारा उतरता है, एक केबिन है जी, एक ये लिफ्ट है, उसमें एक केबिन है जिसका द्रव्यमान m है, एक केबिन ऊर्ध्वाधर नीचे ए आवरण द्वारा उतरता है, आवरण A है, द्रव्यमान m है, केबिन को न तल पर क्रिया बल 9 mg/10 है, क्रिया बल भाई यहाँ पर ये जो बल लगा रहा है वो कितना है 9 mg/10 लगा रहा है, ठीक है। तो A का मान बताओ भाई, mg ये परिमाणी है, W डैश कितना होगा बताओ, mg तो नीचे लगेगा और ma कहाँ लगेगा बताओ, ऊपर, mg - ma बराबर 9 mg/10 है, m कॉमन ले लो, m छोटा बड़ा नहीं है, एक ही है सारा,
एम से एम कैंसिल कर दो, तो ए को इधर ले लो, जी माइनस 9g बटा 10, 10g माइनस 9g, g/10 आंसर है इसका, g/10 दूसरा आंसर है। तो समझ गए जी बात, ये मॉड्यूल का डिस्कशन था, हमने स्टेज 2 कंप्लीट कर दी है जी, ठीक है। स्टेज 3 नेक्स्ट क्लास में क्या करनी है जी, एक क्लास और बची है इसमें, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जी, स्टेज 3 करेंगे और 4 करेंगे, ये आज का होमवर्क है। NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बस एक क्लास और करनी है हमें, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन करके आइए, आप क्वेश्चन करके आएंगे तो ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सारे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। मैं ये नहीं कह रहा आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपसे 50% क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया है। मेन बात जो मैं आपको बताऊं कि जब भी हमें इक्वेशन लिखते हैं किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। इक्वेशन आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है, आपको रट्टा नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर ये ए नीचे है तो एम ए ऊपर है, ये चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो एम जी ये परिमाणी आपको दिया हुआ है, डब्ल्यू डैश क्या होता है, नीचे एम जी और ऊपर एम जी माइनस एम ए, ठीक है। इस तरह ध्यान रखोगे तो कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा, आप रट नहीं सकते जी इसको, जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसको आपको अगर रटोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है जी।